ये बेटा विन टेक्स्ट क्वेश्चन 171 पर जो हमारे दो और क्वेश्चन दिए हैं उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये बेटा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर बॉसों ने कर लिया होगा। देखो क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि मुझे एक कॉन्वेक्स मिरर दिया है। मुझे कैसा मिरर दिया बेटा, मुझे एक कॉन्वेक्स मिरर दिया। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो कैसी होती है बताओ। कॉन्वेक्स मिरर है ना, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसा वाला, ऐसा मिरर है, देखो ऐसा है, ये पोल, ये एफ एंड ये सी या फिर आर। ठीक है, ऐसा ही तो होता है, बताओ कॉन्वेक्स मिरर। और देखो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या है, ये एक तरह की लेंथ है जो कि राइट साइड में है स्फेरिकल मिरर के। स्फेरिकल मिरर के अगर राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस हम मापते हैं तो उसे कैसे लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। तो मुझे फोकल लेंथ कितनी दी है, फोकल लेंथ कितनी दी है, मुझे दी है प्लस की, सॉरी फोकल लेंथ तो दी नहीं है, फोकल लेंथ तो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, और लेकिन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया मुझे, तो प्लस का दिया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दो या फिर आर कह लो, कितना दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो फोकल लेंथ बतानी है, बहुत ईजी है। फोकल लेंथ बतानी है तो क्या होता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू 2f होता है ना। आर कितना दिया, 32, 2f ऐसे का ऐसे ही, एफ की वैल्यू निकालोगे तो 32/2 कितना आएगा, फोकल लेंथ आएगी आपकी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर। ठीक है, वैसे ही बता सकते हो, लिख के ही बता सकते हो कि द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज फोकल लेंथ विल बी 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही बता सकते हो लिख के, अपनी लैंग्वेज में अगर बताना चाहो तो, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, फोकस। जब भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछे तो एफ एफ को प्लस कर देना, है ना, और जब भी आपको फोकल लेंथ पूछे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कर देना। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। वही झंझट नहीं पालना चाहते हो तो सीधा फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और कॉनकेव मिरर इज प्रोड्यूस 3 times magnifies a large real image of an object placed at 10 centimeter in the front of it, where is the image located। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मेरे पास कैसा मिरर है, मेरे पास है ये वाला मिरर, बताओ, ये तो था कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस एंड सी। अब देखो, अब देखो मुझे इस क्वेश्चन में बेटा ये दिया है, मुझे इस क्वेश्चन में ये दिया है कि जो मेरा कॉनकेव मिरर है ना, वो 3 times बड़ी, यानी कि 3 गुना बड़ी क्या रियल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, 3 टाइम बड़ी इमेज फॉर्म करता है, यानी कि मैग्निफिकेशन एक तरह से मुझे क्या दिया है, मैग्निफिकेशन मुझे एक तरह से क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है बेटा मुझे 3। अच्छा, मैग्निफिकेशन मुझे 3 तो दे दिया। अच्छा, और ये जो इमेज है ये कैसी बनी है, रियल बनी है। ठीक, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times। चलो जो जो चीज़ें लिखी हैं पहले मैं उसे गिवन करके लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो रियल इमेज फॉर्म करता है किसी ऑब्जेक्ट की जो 10 सेंटीमीटर रखा है दूर, बताओ कितना सेंटीमीटर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, यानी कि मुझे इमेज डिस्टेंस दिया, बताओ
इमेज डिस्टेंस दिया है, तो जो जो चीज़ दी है वो मैं लिख लूँगा। देखो मुझे सबसे पहले दिया है मैग्निफिकेशन, क्या क्या चीज़ दी है, गिवन दैट मैग्निफिकेशन कितना दिया, देखो m इज इक्वल्स टू 3। एक चीज़ और, मैग्निफिकेशन में प्लस लूँगा माइनस लूँगा बताओ, प्लस लूँगा माइनस लूँगा बताओ। अरे जैसे हमें साइंस का ध्यान, जैसे हमें डिस्टेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है ना कि प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, ऐसी मैग्निफिकेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्लस का लेंगे माइनस लेंगे। अब प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर इमेज रियल बन रही हो, अगर इमेज रियल बन रही हो तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होता है, मैग्निफिकेशन मैं किस में लेता हूँ, हमेशा माइनस के साइन में लेता हूँ, है ना। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, बताओ वो साइन कन्वेंशन वाली जो वीडियो थी उसमें सारी चीज़ें बताई थी कि मैं, देखो दिखा देता हूँ अभी, ये देखो, देखो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में है तो इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर प्लस में है तो वर्चुअल। तो मुझे उस क्वेश्चन में इमेज कैसी दी है, रियल इमेज दी है ना, तो मैं माइनस में लेके चलूँगा, ठीक है, माइनस में लेके चलूँगा, ठीक है। आ जाओ, देखो कैसे लूँगा, रियल इमेज है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस रख देता हूँ, रीजन लिख दो रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज, कारण लिखना चाहो तो लिख देना ऐसे। अच्छा इमेज डिस्टेंस कितना दिया बेटा, इमेज डिस्टेंस v से डिनोट करते हैं। अब देखो कौन के मिरर है ना, कौन के मिरर के तो लेफ्ट साइड में ही सारी चीज़ें रखी जाती हैं, है ना। अब लेफ्ट साइड में तो इमेज डिस्टेंस कैसे लूँगा, माइनस में लूँगा, और दिया कितना 10 सेंटीमीटर, बताओ 10 सेंटीमीटर की दिया। और मुझे क्या निकालना है, सॉरी ऑब्जेक्ट दिया है बेटा, रुक जाओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है, माइनस में लूँगा, बनाना चाहो तो बना भी दो, छोड़ो यार क्या बनाओगे, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, बहुत ईजी नहीं है बताओ ये क्वेश्चन, सीधा फार्मूला लग रहा है, कौन से फार्मूले होते हैं, इमेज डिस्टेंस निकालना है ना, तो मिरर फार्मूले से तो मैं निकालूंगा नहीं, मिरर फार्मूले से तो मैं निकालूंगा नहीं, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। एम यू वी इन तीनों को मिला के कौन सा फार्मूला बन रहा है बताओ, एम इज इक्वल्स टू नेगेटिव वी अपॉन में यू, ये तो फार्मूला है, बताओ यही तो होता है। एक ये वाला भी होता है मैग्निफिकेशन का, एच आई ओवर एच यू, लेकिन इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, जब हमारा यहीं से काम चल रहा है तो इसमें वैल्यूज डाल दो, काम खत्म। मैग्निफिकेशन कितनी है बताओ, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मैग्निफिकेशन कितनी है, माइनस का 3, इमेज डिस्टेंस मैंने निकालना है, यू कितना है 10, माइनस का 10, है ना। अब देखो ये माइनस से माइनस ऐसे करके कैंसिल हो गए, बताओ होगा ना कैंसिल, कैंसिल हो गए ना। अब देखो कितना बचा, -3 इज इक्वल्स टू वी अपॉन में 10, बताओ सही है। अब वी की वैल्यू निकालूंगा, तो -3 इंटू में इसे इधर ले आया, 10 इज इक्वल्स टू वी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 30 सेंटीमीटर वी, ये लो बेटा आ गया। तो इमेज कितनी दूर होगी, इमेज होगी 30 सेंटीमीटर दूर होगी, कितनी दूर होगी, ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर दूर होगी, क्योंकि उसने पूछा था ना वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी कि इमेज कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि इमेज कितनी दूर है ना। तो माइनस में आ गई मेरी। अब क्योंकि ये रियल इमेज थी, हमेशा उल्टी बनती है, और उल्टी इमेज कहाँ बनती है, मिरर के सामने ही बनती है ना, उल्टी इमेज कहाँ बनती है, हमेशा मिरर के सामने बनती है ना। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर मिरर के सामने बनेगी, इसका मतलब लेफ्ट साइड में बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी, इसका मतलब उसका डिस्टेंस कैसे आएगा, माइनस में आएगा, वही आया है माइनस में आया है ना। बताओ बात आई कि नहीं आई समझ में, बात आ गई ना समझ में। चलिए बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। और क्वेश्चन करते रहो बेटा, क्वेश्चन करते रहा करो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कमेंट सब कुछ कर दिया करो भाई। अगर मेरी वीडियोस में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट किया करो, क्या किया करो, कमेंट्स किया करो। तो मेरा इमेज डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, -30 सेंटीमीटर, ओके। चलिए बेटा, थैंक यू।